डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब पर यह हम लोग तीसरे वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। उनके बारे में संक्षेप में जानकारी ले रहे हैं कि कितने आदर्शवादी थे हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब। 21 अक्टूबर 1887 को उनका जन्म शेखपुरा में हुआ था, तब तो वह मुंगेर हुआ करता था, और 31 जनवरी 1961 तक वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहे मृत्यु पर्यंत। बड़े ही ईमानदार, बड़े ही आदर्शवादी, बड़े ही राष्ट्रभक्त। मैं आपको बताऊं कि 1911 में वे पटना कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ के मिंटो हॉस्टल, जो बिल्कुल गंगा जी के किनारे था, वहाँ छात्रावास में वो रह रहे थे। तभी जॉर्ज पंचम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो सम्राट था इंग्लैंड का, वह भारत आता है और भारत भ्रमण के क्रम में वह पटना भी आए जॉर्ज पंचम, और उनको देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। लोग उनको देखना चाहते थे, एक झलक पाना चाहते थे। और श्री बाबू 1912 की बात मैं बता रहा हूँ, तब वे महज पटना कॉलेज के एक छात्र थे। क्या उम्र रही होगी उनकी, लेकिन उनके मन की दशा को आप समझिए कि उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट अंग्रेज़ की छाया भी मुझ पर न पड़ जाए, क्योंकि जॉर्ज पंचम नौकायान भी किए थे, नौका विहार किए थे पटना के गंगा जी में, पटना के किनारे, और वहीं पर श्री बाबू का हॉस्टल भी था, मिंटो हॉस्टल। तो अंग्रेज़ों से इतनी नफ़रत इतने कम उम्र में कि उन्होंने अपने हॉस्टल का पूरा खिड़की दरवाज़ा बंद कर लिया कि इस दुष्ट अंग्रेज़ की छाया तक मुझ पर ना पड़े। इतना उनके अंदर अंग्रेज़ों के प्रति क्या रोष रहा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक नौजवान, 1912 की बात मैं बता रहा हूँ, पटना कॉलेज के छात्र थे, और 1916 में वे पटना कॉलेज से पास करके और मुंगेर आ जाते हैं, और वहाँ वे लॉ के प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये उनका ऐसा स्वभाव था कि जब वो आए 1916 में तो फिर सामाजिक कार्यक्रम में जुट गए, और उनकी बड़ी घनिष्ठता जो हमारे पहले वित्त मंत्री हुए थे, उनका नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अनुग्रह बाबू का भी कद बहुत बड़ा था। अनुग्रह नारायण सिंह जाति के राजपूत थे और श्री बाबू जाति के भूमियार थे। यहाँ जातिवाद नहीं था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दोस्ती थी और राजनीतिक अदावत थी। दोस्ती भी हद से ज़्यादा, और अदावत भी ऐसी ही थी, शान से। लेकिन कहते हैं कि महात्मा गांधी के इच्छा के विरुद्ध जब श्री बाबू पहले प्रीमियर बने, तो अनुग्रह बाबू तब भी उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलते थे, दोनों भाई की तरह चलते थे, और शुरू से अनुग्रह बाबू श्री बाबू के वित्त मंत्री बने रहे। एक वाकया हुआ, यह कहानी है 1957 की। तब मार्च का महीना था। बिहार विधानसभा में 318 सीटें हुआ करती थी और 210 सीट कांग्रेस को मिली थी। ध्यान रखिएगा, यह एक ऐतिहासिक पहलू है, इसलिए मैं बताते चलूं कि 318 सीट बिहार विधानसभा की हुआ करती थी उस समय, और उसमें से 210 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और कुछ लोग होते हैं कि श्री बाबू के विरुद्ध अनुग्रह बाबू को भी खड़ा कर दिया गया। अब वोटिंग होती है आपस में,
who would be the leader of elected MLAs, तो अंततोगत्वा श्री बाबू मुख्यमंत्री के रूप में अपने विधान परिषद के नेता के रूप में चुन लिए जाते हैं और लोग जो है उनको बैंड बाजों के साथ फूल उड़ाते हुए उनके घर तक ले जाते हैं। श्री बाबू अपने घर पहुंचते हैं, वहां अपने लोगों से, खास लोगों से चर्चा करते होते हैं। तभी एक कार आती है उनके घर के अंदर और श्री बाबू वहाँ से दौड़ के चले जाते हैं उस कार के पास और उस कार का गेट खोलते हैं तो वहाँ कौन मिलता है पता है? अनुग्रह बाबू मिलते हैं। कहते हैं कि दोनों भाई की तरह गले से गले मिलकर रोए। अनुग्रह बाबू ने कहा कि मेरे से गलती हो गई, लोगों ने मुझे बहका दिया था, मैं आपके खिलाफ खड़ा हो गया। दोनों भाई की तरह गले मिलकर के रोए और श्री बाबू ने कहा कि देखो अनुग्रह, अदावत को यहीं ख़त्म कर दो, अदावत यहीं ख़त्म होती है और चलो ऊपर, अब अपने मन से सरकार बनाओ, जैसा तुम्हारा इच्छा हो वैसा सरकार बनाओ। इतना प्यार था। अपने सारे बॉडीगार्ड डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी राजपूतों को रखे हुए थे। अपने जाति के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री सचिवालय में न अफसर बनने दिए और न ही कोई सहायक। इतने सिद्धांतवादी थे। जमींदार होते हुए जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने की हिम्मत श्री बाबू में थी। जमींदारी प्रथा को, जमींदार रहते, ध्यान दीजिए, यह सब में इतना भाव नहीं हो सकता है समाज सेवा का। ऐसा स्वभाव था श्री बाबू का। इतने सिद्धांतवादी थे कि एक एसडीएम साहब, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन अब उनके बारे में मैं जितना कम ज़्यादा बताऊँगा उतना कम होगा, क्योंकि इतने बड़े शख्सियत के बारे में जितना भी बोला जाए कम होगा। इतने प्रिंसिपल के आदमी थे, इतने सिद्धांतवादी थे कि एक एसडीएम साहब, उनकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने बड़े प्रॉपर चैनल पर उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी प्रोसेस में और बड़े ही तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने दिया था कि हमारी जो ट्रांसफ़र है उसको रुकवा दी जाए तो अच्छा होगा, मेरी बेटी की शादी की मैंने सारी तैयारी कर रखी है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन कोई प्रभावशाली एमएलए साहब उसमें पैरवी कर दिए। यह बात श्री बाबू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने आचार संहिता बना रखा था कि प्रशासन में कोई भी नेता हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो श्री बाबू चूँकि एक बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्तित्व थे, तो उन्होंने उस एसडीएम का जो ट्रांसफ़र था ऑर्डर, उसको तो रोक दिया, लेकिन उनके जो सर्विस बुक होती है उसमें निंदन की टिप्पणी करवाई इस बात के लिए कि इसके लिए उनके सर्विस बुक में निंदन की टिप्पणी कराई जाए कि कोई भी नेता किसी प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों किया। ऐसा उदाहरण आज मिलेगा आपको। मैं क्यों बता रहा हूँ श्री बाबू के बारे में या और मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊँगा, आपको निश्चय करना है, क्योंकि समाज है तो सब तरह के लोग होंगे, सारी जातियाँ होंगी। तो क्या हम जातियों में आपस में लड़ें? नहीं, हम में से नेता वही बने जो आदर्शवादी हो, सिद्धांतवादी हो, जिसके अंदर सबको लेकर चलने की भावना हो, जो समाज में विकास करे, बच्चों में अच्छी शिक्षा का जागरण करे, बच्चों के लिए रोज़गार का प्रबंध करे, ना कि जाति के नाम पर उकसा करके, मजहब के नाम पर उकसा करके सिर्फ अपने लिए वोट बैंक की तैयारी करे और अपने कुर्सी की रक्षा करे। हम लोग फिर चर्चा करेंगे हमारे दूसरे मुख्यमंत्रियों के बारे में। ध्यान रखिएगा, श्री बाबू जैसे आदर्श मुख्यमंत्री अगर रहें हमारे राज्य का,
तो हम फिर से अपने उस गौरव को पा सकते हैं जब हम भारत के सबसे अच्छे शासित राज्य कहे जाते थे। नमस्कार।